तो चलिए सोचते हैं कि अलग अलग तरीकों से कितने लोगों को एक निश्चित संख्या की कुर्सियों पर बैठाया जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास 6 लोग हैं। हमारे पास व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है, व्यक्ति सी है, व्यक्ति डी है, व्यक्ति ई है और व्यक्ति एफ है। तो कुल 6 व्यक्ति हमारे पास हैं। इस वीडियो के लिए हम पता लगाना चाहते हैं कि इन 6 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठाने की अलग अलग संभावनाएं क्या क्या हैं। वे सारे तरीके कौन कौन से हैं जिनमें हम 6 लोगों को 3 कुर्सियों पर बैठा पाए, उनका हम पता लगाना चाहते हैं। तो यहां हमारे पास 3 कुर्सियां हैं। तो 3 कुर्सियों को हम 3 स्थानों से दिखाते हैं। ये पहली कुर्सी, ये दूसरी कुर्सी और ये तीसरी कुर्सी। कुर्सी संख्या 1, कुर्सी संख्या 2, कुर्सी संख्या 3। तो इन 6 लोगों को इन 3 कुर्सियों पर बैठाने के कुल तरीके हमें ज्ञात करने हैं। ध्यान रहे यहां बस हम दोहरा रहे हैं, इसे हम परम्यूटेशंस के वीडियो में पहले ही पढ़ चुके हैं। लेकिन जब हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो यह नई अवधारणा यानी कि नए कॉन्सेप्ट को समझने के लिए काफी सहायक सिद्ध होगा। आइए इसको देखते हैं यहां पर। तो यहां पर हमारे पास 3 कुर्सियां हैं, जैसा कि यहां आप देख पा रहे हैं, और ये ABCDEF 6 लोग हैं। और यदि हम कुर्सी संख्या 1 से शुरुआत करें और कहें कि देखो अभी यहां पर कोई बैठा नहीं है, तो हम पहली कुर्सी पर कितने प्रकार से लोगों को बैठा सकते हैं। तो पहली कुर्सी पर A बैठ सकता है, या फिर B बैठ सकता है, या फिर C बैठ सकता है, या फिर D बैठ सकता है, या फिर E बैठ सकता है, या फिर F बैठ सकता है। तो पहली कुर्सी के लिए कुल संभावनाओं की संख्या हुई 6। अब इन 6 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए कुर्सी संख्या 2 पर कितने प्रकार से व्यक्ति बैठ सकते हैं, यानी कि कुर्सी संख्या 2 के लिए संभावनाओं की संख्या क्या हुई। तो चूंकि एक व्यक्ति कुर्सी संख्या 1 पर बैठ चुका है, अब बचे 5 व्यक्ति। तो 5 व्यक्ति कुर्सी संख्या 2 पर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं, 5 प्रकार से बैठ सकते हैं। अब इन 6 गुणे 5 संभावनाओं में प्रत्येक संभावना के लिए कुर्सी संख्या 3 पर कितने प्रकार से व्यक्ति बैठ सकते हैं। तो चूंकि इन 6 व्यक्तियों में 2 व्यक्ति कुर्सी संख्या 1 व कुर्सी संख्या 2 पर पहले ही बैठ चुके हैं, अब बचते हैं 4 व्यक्ति। तो 4 में से कोई भी व्यक्ति कुर्सी संख्या 3 पर बैठ सकता है, इसलिए कुर्सी संख्या 3 के लिए संभावनाओं की संख्या हुई 4। तो ये 6 व्यक्ति 3 कुर्सियों पर 6 गुणे 5 गुणे 4 प्रकार से बैठ सकते हैं, और 6 गुणे 5 गुणे 4 ये होगा 120 के बराबर। तो 120 क्रमचयों की संख्या बनेगी यहां पर। अब यहां पर हम जानना चाहते हैं कि ये 120 क्रमचय हैं कौन से, मतलब किन क्रमचयों को हम गिन रहे हैं, किन परम्यूटेशंस को हम गिन रहे हैं। जब हम परम्यूटेशंस की बात कर रहे होते हैं तो हमें पता है यहां पर क्रम महत्वपूर्ण है, मतलब कौन सा व्यक्ति कौन सी कुर्सी पर बैठ रहा है यह महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए यह एक परम्यूटेशन है, और ये दूसरा परम्यूटेशन है, और ये जो BAC है वो भी एक प्रकार का परम्यूटेशन है, और ये भी एक प्रकार का परम्यूटेशन है। तो यहां पर प्रत्येक परम्यूटेशन में हमने व्यक्ति ABC ही लिए हैं, लेकिन उनको बैठाया अलग अलग कुर्सियों पर है। और इस प्रकार से हम 6 में से 3 व्यक्तियों को चुन चुन के उनका अलग अलग परम्यूटेशंस बनाते जाएंगे। तो हमें 120 परम्यूटेशंस मिलेंगे, यानी कि 120 क्रमचय मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम यदि आगे बढ़ते जाएं तो यह भी एक अलग परम्यूटेशन गिना जाएगा CAB, और यह भी CBA भी एक अलग परम्यूटेशन गिना जाएगा। और यदि हम क्रमचयों की दुनिया में यानी कि परम्यूटेशंस की दुनिया में सोच रहे हैं तो ये 6 अलग अलग परम्यूटेशंस हैं, और इसके अलावा भी होंगे जिसे हम आगे देखेंगे। तो यहां पर 6 प्रकार के क्रमचय में मिले हैं जब हमने व्यक्ति ABC लिए हैं। अब यदि हमने F, B और C व्यक्तियों को लिया होता तो एक क्रमचय होता FBC, या एक प्रकार का क्रमचय होता। FCB भी एक क्रमचय होता, BFC भी एक क्रमचय होता, या भी एक क्रमचय होता BCF, या भी एक क्रमचय होता CFB, और यह भी एक क्रमचय होता जो कि है CBF। तो परम्यूटेशन की दुनिया में यानी कि क्रमचय की दुनिया में इन 12 क्रमचयों को, इन 12 परम्यूटेशंस को अलग अलग परम्यूटेशन कहा जाएगा। और ये 120 परम्यूटेशंस में से 12 परम्यूटेशंस हैं यहां पे जो लिखे गए हैं। लेकिन जरा सोचिए, जब हम 6 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को इन कुर्सियों पर बैठाने के लिए चुन रहे हैं, यहां हम बस व्यक्तियों को चुनने में रुचि रख रहे हैं। कौन सा व्यक्ति कौन सी कुर्सी पर बैठेगा इस बात में हम रुचि नहीं रखते हैं, यानी कि व्यक्तियों के बैठने का क्रम महत्वपूर्ण नहीं है। उस दुनिया में ये 6 परम्यूटेशंस एक ही प्रकार माना जाएगा, मतलब एक ही सेट माना जाएगा, और इन 6 को उस दुनिया में दूसरा प्रकार माना जाएगा।
तो ये एक समूह होगा 3 समान लोगों का और ये दूसरा समूह होगा 3 समान लोगों का। अब मैं आपसे पूछता हूं कि यदि इन 6 व्यक्तियों में से मैं 3 व्यक्तियों को चुनना चाहूं इन 3 कुर्सियों पर बैठाने के लिए, जहां पर व्यक्तियों के कुर्सियों पर बैठने का क्रम महत्वपूर्ण ना हो, मतलब कौन सा व्यक्ति कौन सी कुर्सी पर बैठेगा यह महत्वपूर्ण ना हो, तो हम कितने प्रकार से इन 6 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों का चुनाव कर सकते हैं। हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि आप वीडियो को रोकें और विचार करें कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। वैसे एक चीज आप ये सोच सकते थे कि जब हमने 6 व्यक्तियों में से किन्हीं 3 व्यक्तियों को चुना, जैसे कि यहां पर एबीसी को चुना था, और उनके अलग अलग क्रमचय बनाए, तो हमें 6 क्रमचय मिलते हैं, 6 परम्यूटेशंस मिलते हैं। मतलब यही समान व्यक्ति यानी कि एबीसी ही 6 प्रकार से अलग अलग कुर्सियों पर बैठ सकते हैं, और यहां पर यही 3 व्यक्ति एफबीसी ये अलग अलग प्रकार से यदि कुर्सियों पर बैठे तो 6 प्रकार से बैठ सकते हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, हम 3 व्यक्तियों को चुन रहे हैं और उनको अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित कर रहे हैं, यानी कि उन 3 व्यक्तियों का अलग अलग क्रमचय बना रहे हैं। तो इस प्रकार से क्या होगा कि हम 6 में से 3 व्यक्तियों को हर बार चुनेंगे और उनके अलग अलग क्रमचय बना लेंगे और ये करते जाएंगे, तो कुल मिला के हमें 120 क्रमचय मिल जाएंगे। यानी कि क्रमचयों की संख्या जो कि 120 है वह बराबर हो जाएगा 6 में से 3 व्यक्तियों को चुनने के कुल प्रकार गुणे 3 व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के कुल तरीके। तो इस हिसाब से आप कहेंगे कि 6 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को जो चुनने के तरीके हैं वो हैं 120 बटे 3 व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के कुल तरीके। और जो कि हमने देखा कि 3 व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के कुल तरीकों की संख्या वो 6 के बराबर है। तो यहां पर हो जाएगा 120 बटे 6 और यह 20 के बराबर आएगा। यानी कि 6 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को जो चुनने के कुल तरीके हैं वो 20 के बराबर है। अर्थात यदि हम कहें कि 6 व्यक्तियों में से हम 3 का चुनाव कर रहे हैं तो हम कितने प्रकार से कर सकते हैं, तो हम ये 20 प्रकार से कर सकते हैं। मतलब 20 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, 20 संचय बनेंगे। यहां पर ये देखिए, ये है 6 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को चुनने का एक तरीका जिसमें हमने एबीसी को चुना है। तो यहां पर एबीसी को चुना है, ये एक कॉम्बिनेशन है, एक संचय है। 6 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को चुनने का एक कॉम्बिनेशन है ये। और ये दूसरा कॉम्बिनेशन है जिसमें हमने एफबीसी को चुना है। व्यक्ति एफ हैं, बी हैं और सी हैं। फिर से यहां पर मैं बता दूं कि यहां पर क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, इसे एक ही तरीका माना जाएगा 3 व्यक्तियों को चुनने का। तो इस प्रकार से कुल कितने संचय बन जाएंगे, कितने कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे 6 व्यक्तियों में से 3 व्यक्तियों को चुनने के, तो 20 कॉम्बिनेशंस बनेंगे इस प्रकार से। तो ये 3 व्यक्तियों का एक कॉम्बिनेशन है, एक संचय है। ये 3 व्यक्तियों का दूसरा कॉम्बिनेशन है, दूसरा संचय है। इस प्रकार से 20 कॉम्बिनेशंस बनेंगे और ये बराबर था कुल क्रमचयों की संख्या बटे 3 व्यक्तियों को व्यवस्थित करने के कुल तरीके।